नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि कई गुजराती परिवार जो शायद बहुत ही मामूली शुरुआत करते हैं, बहुत कम पैसों से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। इसके पीछे है एक खास सोच, एक यूनिक माइंडसेट जिसे कहते हैं धांधो थिंकिंग। ये वो मानसिकता है जो उन्हें सिखाती है कि कैसे कम से कम जोखिम में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। आज की वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर किताब द धांधो इन्वेस्टर की, जिसे लिखा है महान वैल्यू इन्वेस्टर मोहनिश पाबरे ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में बसे पाटिल समुदाय ने मोटेल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपे हैं लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न के वो अनमोल रहस्य जो आपकी निवेश की सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम मोहनिश पाबरे के धांधो फ्रेमवर्क के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और जानेंगे कि कैसे आप भी इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब हम निवेश या बिजनेस की बात करते हैं तो एक आम धारणा होती है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ता है, लेकिन धांधो इन्वेस्टर कहता है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। मोहनिश पाबरे हमें सिखाते हैं कि असली खेल रिस्क लेने में नहीं बल्कि स्मार्ट रिस्क लेने में है। धांधो इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो ऐसे बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो पहले से चल रहे हों, जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिनके डूबने का खतरा ना के बराबर हो। उनका फोकस होता है स्थिरता और सुरक्षा पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सिक्का उछालने पर हेड्स आया, यानी आपका निवेश सफल हुआ, तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन अगर टेल्स आया, यानी आपका निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं चला, तो भी आपका नुकसान बहुत थोड़ा होगा। यह सोच ही धांधो इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। तो सवाल उठता है कि ऐसे अवसर मिलते कहां हैं? ये हो सकता है कोई ऐसा छोटा बिजनेस जो अपने इलाके में बहुत अच्छा कर रहा हो, या कोई ऐसी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स तो मजबूत हों लेकिन किसी अस्थायी कारण से उसका शेयर प्राइस गिरा हुआ हो। इस सोच को अपनाने के लिए आपको बाजार के शोर शराबे से दूर रहना होगा। जब सब लोग किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, तो धांधो इन्वेस्टर शांति से बैठकर सही मौके का इंतजार करता है। वो अपनी रिसर्च करता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और तभी कोई कदम उठाता है जब उसे पूरा यकीन हो कि रिस्क उसके पक्ष में है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई निवेश करने की सोचें तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। अगर जवाब हां है तो आप धांधों के रास्ते पर हैं। दोस्तों, धांधो इन्वेस्टिंग का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कॉपी कैट्स बनो, इन्वेंटर्स नहीं। अब यह सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि कुछ नया करो, कुछ ओरिजिनल करो। लेकिन मोहनिश पाबरे कहते हैं कि जब पैसे कमाने की बात आती है, खासकर निवेश में, तो दूसरों के सफल मॉडल्स को कॉपी करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। आप देखिए, पैटल्स ने अमेरिका में मोटेल इंडस्ट्री खुद शुरू नहीं की थी। उन्होंने देखा कि यह बिजनेस मॉडल काम करता है, इसमें मुनाफा है और इसे चलाया जा सकता है। उन्होंने इस मॉडल को समझा, सीखा और फिर उसे अपने तरीके से, अपनी मेहनत और लगन से और बेहतर बनाया। इसी तरह दुनिया के सबसे सफल निवेशक जैसे वॉरेन बफेट खुद भी वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों में बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करते हैं। ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है और बफेट ने उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलकर ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। इन्वेंटर बनने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आपको एक नया आइडिया सोचना होता है, उसे डेवलप करना होता है, मार्केट में लाना होता है, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो सफल होगा या नहीं। पाबरे कहते हैं कि बिजनेस और निवेश में इनोवेशन इज मैसिवली ओवररेटेड। ज्यादातर सफल बिजनेस वो नहीं होते जो कुछ बिल्कुल नया करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो किसी मौजूदा चीज को बेहतर तरीके से, ज्यादा कुशलता से या कम लागत में करते हैं। तो एक धांधो इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या करना है? आपको ऐसे बिजनेस या निवेश रणनीतियों की तलाश करनी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हो। दोस्तों, धांधो इन्वेस्टिंग का एक और बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में निवेश करना। अब डिस्ट्रेस्ड एसेट्स सुनकर शायद आपको लगे कि यह तो बहुत रिस्की होगा, किसी डूबती हुई चीज में पैसा लगाना। लेकिन मोहनिश पाबरे का नजरिया इससे थोड़ा अलग है।
उनका कहना है कि आपको ऐसे बिजनेस या स्टॉक्स चुनने चाहिए जो मोमेंटरली डाउन है, यानी किसी अस्थायी कारण से उनकी कीमत गिरी हुई है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। धंधो इन्वेस्टर का काम है मार्केट की नेगेटिविटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना। जब सब लोग डर कर किसी स्टॉक को बेच रहे हों या किसी इंडस्ट्री के बारे में बुरा भला कह रहे हों, तब एक धंधो इन्वेस्टर शांति से उस स्थिति का विश्लेषण करता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें पैंडेमिक के समय देखने को मिला। जब कोरोना वायरस फैला तो एविएशन स्टॉक्स यानी एयरलाइंस कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बुरी तरह गिर गई। लेकिन जो समझदार निवेशक थे, उन्होंने देखा कि हवाई सफर इंसान की जरूरत है, यह हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। यह धंधो थिंकिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। जब बाजार में डर और लालच हावी होता है, तब धंधो इन्वेस्टर अपने विवेक और विश्लेषण पर भरोसा करता है। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रेस्ड एसेट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी डूबती हुई कंपनी में पैसा लगा दें। आपको बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप देखें कि कोई अच्छी कंपनी या इंडस्ट्री किसी अस्थायी संकट से गुजर रही है, तो डर कर भागने की बजाय रुककर सोचिए। चैप्टर 4, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा कवच। दोस्तों, धंधो इन्वेस्टिंग की दुनिया में दो शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है किसी भी एसेट की असली वास्तविक कीमत। यह वो कीमत है जो कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी कमाई की क्षमता, उसके एसेट्स और उसके भविष्य की संभावनाओं के आधार पर तय होती है। अब सवाल यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पता कैसे चलती है। इसके लिए कई तरीके हैं, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF, एनालिसिस, एसेट वैल्यूएशन, अर्निंग्स पावर वैल्यू आदि। जब आप किसी चीज की इंट्रिंसिक वैल्यू का अनुमान लगा लेते हैं, तब आता है दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है सुरक्षा का मार्जिन। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का गुरु माना जाता है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अहमियत दी। मोहनिश पबराय कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी धंधो इन्वेस्टर का सबसे अच्छा दोस्त है। यह आपको गलतियां करने की गुंजाइश देता है। चैप्टर 5, कम कंपटीशन वाले बिजनेस में पैसा लगाओ, अपना मैदान चुनो। दोस्तों, धंधो थिंकिंग का एक और बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार सिद्धांत है, ऐसे बिजनेस या निवेश के अवसरों में पैसा लगाओ जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो। धंधो इन्वेस्टर ऐसी लड़ाई से दूर रहना पसंद करता है। वो ऐसे मैदानों की तलाश करता है जहां खिलाड़ी कम हो या जहां उसके पास कोई खास बढ़त हो। ये हो सकते हैं लोकल बाजार, जहां बड़ी नेशनल या इंटरनेशनल कंपनियां ध्यान नहीं देती। आप देखिए, पेटल्स ने जब अमेरिका में मोटेल बिजनेस शुरू किया, तो उन्होंने बड़े शहरों के आलीशान होटलों से मुकाबला नहीं किया। उन्होंने हाईवे पर छोटे शहरों में ऐसे मोटेल्स पर फोकस किया जहां बड़े होटल चेन्स की नजर नहीं थी। वॉरेन बफेट भी अक्सर इकोनॉमिक मोड्स वाली कंपनियों में निवेश करने की बात करते हैं। मोट का मतलब होता है किले के चारों ओर खोदी गई खाई, जो दुश्मनों को किले पर हमला करने से रोकती है। धंधो इन्वेस्टर भी ऐसी ही मोड्स की तलाश में रहता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप ऐसा क्या खास कर सकते हैं जो आपके इलाके में कोई और नहीं कर रहा। तो दोस्तों, द धंधो इन्वेस्टर किताब और मोनिश पबराई के सिद्धांत हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। यह मैसेज है कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है,
तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क उठाना जरूरी नहीं है। अगर आप भी निवेश की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं या अपने मौजूदा निवेश के तरीकों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो पेटल्स जैसी सोच अपनाइए। धंधों के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। पहला, कम में शुरू करो। बड़े निवेश के लिए बड़ी पूंजी का इंतजार मत करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन सही सिद्धांतों के साथ। दूसरा, सेफ और समझने लायक निवेश करो। उन्हीं बिजनेस या एसेट्स में पैसा लगाओ जिन्हें आप समझते हो और जहां नुकसान का खतरा कम हो। और सबसे जरूरी, धैर्य रखो। रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छे निवेश को समय दो, कंपाउंडिंग का जादू अपना काम करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में बताओ कि आप डांढो इन्वेस्टर की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पहले अपनी जिंदगी या अपने निवेश में अपनाना चाहोगे। आपके विचार जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हां, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो। और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।